नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, रामायण में जितना महत्व राम का है उतना ही महत्व रावण का भी। रावण लंका का वह महान सम्राट था जिसने लंका में सैकड़ों सालों तक राज्य किया था, लेकिन उसकी एक गलती ने उसके साथ उसके पूरे लंका का विध्वंस कर दिया। या तो आप सभी जानते हैं कि रावण का वध माता सीता की वजह से हुआ था। माता सीता के अलावा रावण के जीवन में उसकी पत्नी का भी एक अहम रोल था। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने अपने पति यानी रावण को नीति विरुद्ध कार्य को करने से कई बार रोका था। मंदोदरी ने रावण को माता सीता को भगवान श्री राम को सम्मान पूर्वक लौटाने का भी सुझाव दिया था, लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की एक ना सुनी और फिर जो परिणाम हुआ वह सब आपके सामने है। दोस्तों, या तो आप जानते ही हैं कि रावण का वध माता सीता की वजह से हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के वध के पीछे माता सीता के अलावा भी कई स्त्रियों का हाथ था? क्या आप रावण की जिंदगी में शामिल उन महिलाओं के बारे में जानते हैं जिनका रावण के सर्वनाश में योगदान रहा? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए आज की हमारी वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको रावण से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिसे शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। दोस्तों, रावण का नाम इस दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं रखता, यानी रावण नाम का केवल एक ही व्यक्ति है इस दुनिया में। राम तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण तो सिर्फ एक ही था, वह था लंकापति रावण। लोग रावण को दशानन भी कहते हैं। वजह, रावण के 10 सिर हुआ करते थे। यार, सचमुच रावण के 10 सिर थे? उसका जवाब तो शायद ही किसी के पास हो। जहां कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु रावण एक मायावी व्यक्ति था। वह अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था, इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। इस 10 कंठी कहे जाने के प्रचलन में उसके 10 सर मान लिए गए। दोस्तों, रावण की पत्नियों के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है रावण की 2 पत्नियां थीं, मंदोदरी और धन्य मालिनी। जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था वह तो सिर्फ मंदोदरी थी। दोस्तों, कहा जाता है धन्य मालिनी रावण की दूसरी पत्नी थी, लेकिन कहीं आपको रावण की तीसरी पत्नी का जिक्र देखने को मिल भी जाएगा, लेकिन पुराणों की माने तो इनकी 2 ही पत्नियां थीं और अगर तीसरी पत्नी थी तो उसका नाम अज्ञात है। रावण ने, कहा जाता है, अपनी पत्नी यानी अपनी तीसरी पत्नी की हत्या खुद कर दी थी। दोस्तों, मंदोदरी मायासुर की कन्या थी और मंदोदरी रावण की मुख्य रानी थी। दोस्तों, रावण ने मंदोदरी को यह वचन दिया था कि मंदोदरी ही उनकी मुख्य पत्नी और लंका की महारानी होंगी। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा, जहां उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी। रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इतना ज्यादा मोहित हो गया कि उसने मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि रावण और मंदोदरी की कुंडली का जब मिलान हुआ तब स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुर उसे मना नहीं कर पाया। मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता की वचन की लाज रखने के लिए मंदोदरी ने रावण से विवाह के लिए हामी भर दी। उसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। दरअसल भगवान शंकर से मंदोदरी ने विवाह मांगा था कि उनका पति धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो, और ऐसे में रावण उस समय धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष था। मंदोदरी के नाम को लेकर भी लोगों में काफी मतभेद है। यहाँ कुछ लोग मंदोदरी का जन्मस्थान मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ मानते हैं और इसी वजह से उसका नाम मंदोदरी कहा जाता है, और कुछ लोगों को कहना है कि इनका जन्म राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर में हुआ था, इसलिए इन्हें मंदोदरी कहा जाता है। मित्रों, आपको बता दें कि रावण को मंदोदरी से मेघनाथ और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, जबकि अतिकाय, त्रिशर, नरा और देवांतक नामक पुत्र धन्य मालिनी से हुए थे। जनश्रुतियों के अनुसार
श्री राम के द्वारा रावण के इस वध के पीछे मंदोदरी का हाथ था। दरअसल रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी और इस बाण की जानकारी सिर्फ मंदोदरी को ही थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण के बारे में जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया था, जिससे श्री राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। रावण और रंभा दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय प्राप्त करने के बाद जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो वहां उसकी नजर रंभा नामक अप्सरा पर पड़ी। रंभा की खूबसूरती को देखकर रावण इस तरह मचल उठा कि उसने रंभा को पकड़ लिया। रंभा ने जब रावण का यह रूप देखा तो उसने हाथ जोड़कर रावण से कहा कि आप मुझे स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए बनाई गई हूँ। इस तरह मैं आपकी पुत्रवधि हुई और आप ससुर हुए। लेकिन रावण ने रंभा की बात नहीं मानी और रंभा के मना करने के बाद भी रावण ने रंभा के साथ गलत व्यवहार किया। बाद में जब इस बात का पता नल कुबेर को लगा तो उसने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि ऐसा करेगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण और मायासुर दोनों एक ही महल में रहा करते थे। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया को कभी भी ना बख्शा। मायासुर की बड़ी बेटी माया थी। माया के पति शंभर वे जयवंत के राजा थे। कहा जाता है एक बार रावण राजा शंभर के यहाँ गया तो उसकी नजर माया की सुंदरता पर गई। रावण माया को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। उसने माया को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की। जब रावण को इस तरीके किसी काम में सफलता ना मिली और उसी बीच रावण की इस हरकत का पता राजा को चल गया, उसने रावण को अपने कारागार में बंदी बना लिया। इस बीच रावण दशरथ ने संभर के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के दौरान संभर की जान चली गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा, जिसके बाद माया ने क्रोधित होकर रावण को श्राप देते हुए कहा कि तुमने वासना में लुप्त होकर मेरे साथ छल किया, जिससे मेरा सतीत्व भंग हुआ और मेरे पति की मृत्यु हुई। तुम भी स्त्री की वासना के कारण ही एक दिन मारे जाओगे। दोस्तों, यही सारी गलतियां थी जिनके कारण रावण की मौत हुई। दोस्तों, रावण और वेदवती, एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से किसी विशेष स्थान पर जा रहा था। तभी रास्ते में तपस्या में लीन एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जिसका नाम वेदवती था। वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। लेकिन वासना से युक्त रावण ने बिना कुछ सोचे समझे उस तपस्विनी के बाल पकड़े और उसे अपने साथ चलने को कहा। उसके बाद उस तपस्विनी ने अपना इस तरह से अपमान होता देखकर उसी क्षण अपनी देह को त्याग दिया और रावण को श्राप दे दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी और तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार उसी तपस्वी ने रावण के वध के लिए सीता के रूप में जन्म लिया और रावण और शूर्पणखा दोनों भी रावण की मृत्यु का कारण बने। दोस्तों, कहा जाता है कि जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी तब वह अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई से कहती है कि वह सीता का अपहरण कर लें और सीता का अपहरण रावण कर लेता है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि यह सब शूर्पणखा की चाल थी, क्योंकि रावण ने एक बार शूर्पणखा के पति का वध कर दिया था, जिसके कारण शूर्पणखा उसका तथा उसके वंश का विनाश चाहती थी। इसलिए उसने ऐसी चाल चली। दोस्तों, ये थी कुछ प्रचलित कथाएं जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि आखिर क्यों रावण की मौत हुई। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताएं। धन्यवाद।